नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और समय समय पर बरसात का मौसम सुहाना होता जा रहा है। और इसी बीच पिछले 2 दिन से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस पड़ रही थी, अब उससे आज अचानक से राहत मिलती हुई नजर आई है। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रिमझिम सावन की ये झड़ी आज यहाँ पे लग चुकी है। मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है और इस सुहाने मौसम में जो कई दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप कौन कौन से क्षेत्र से आप जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर करके कमेंट करते रहें। उसके बाद आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे, क्योंकि देखिए, हम समय समय पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मौसम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण लाइव अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। इस बार भी यह सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इस बरसात के मौसम में किस तरह की हालात यहां पर बने हैं। रिमझिम सुहाना मौसम, जिस सावन की झड़ी का इंतजार था, वह सावन की झड़ी अब से कुछ देर पहले अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और उसके बाद बरसात। और इस सुहाने मौसम की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं काले बादल इस वक्त छा चुके हैं और 2 से 3 दिन हो गए थे, इंतजार था बरसात का। और अधिकतर लोग कहने भी लगे थे कि सावन इस बार सूखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पे जो बरसात हो रही है, उस बरसात से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिमझिम सावन की जो फुहार चल रही है, जो बरसात हो रही है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। आप कौन से क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र में बरसात हो रही है या नहीं, वह कमेंट करके जल्दी से बता दें। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यह फैसागर रोड का क्षेत्र है। सिनेवर्ल्ड की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं। यहाँ पर रिमझिम सावन की बरसात होती हुई। मौसम काफ़ी सुहाना हुआ है। कई दिनों से उमस और गर्मी से हाल बेहाल हो चुका था और आज अचानक से मौसम ने करवट बदली और सड़कें गीली हो चुकी है। मौसम में एक बार फिर से तरावट आई है। ठंडक का एहसास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सीधी आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ है। और हम जो लाइव अपडेट समय समय पर लाइव आप तक पहुंचाते हैं, एक बार फिर से वे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुहाना मौसम हुआ है। देखिए तस्वीरें आप। आपके क्षेत्र में भी बरसात है या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें। आप कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं इस वीडियो को। वीडियो शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। हम लगातार कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं। और इस वक्त यह जो बरसात है, उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे। देखिए, रिमझिम सुहाना मौसम, जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि तेज बरसात नहीं है, क्योंकि अगर तेज बरसात होती तो कहीं ना कहीं जल भराव जैसी समस्या जरूर होती। लेकिन आज सुहाना मौसम हुआ है। रिमझिम सावन की झड़ी यहाँ पे लगी है। वह तस्वीरें इस वक्त, अगर तेज बरसात होती तो उस बरसात के बाद की जो तस्वीरें हैं, देखिए, यह सिनेवर्ल्ड से मित्तल चौराहे को जोड़ने वाला ये रास्ता है। अक्सर हम देखते थे कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती थी जरा सी बरसात में। लेकिन इस बार देखिए, क्योंकि यहाँ पर नई सड़क का निर्माण किया गया है, सीमेंटेड सड़क है ये, और दोनों साइड यहाँ पे नाले बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस बार जो 1 साल पहले की जो त्रासदी इस जगह के इस रहने वाले लोगों ने, यहाँ पर रहने वाले दुकानदारों ने और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों ने भुगती थी, संभवतः इस बार ऐसा नहीं है। अभी 2 से 3 बरसात जो मानसून की तेज निकली थी, उस बरसात में भी पहली बार ऐसा हुआ जब ये मित्तल चौराहे से जो सिनेवर्ल्ड की तरफ जो कनेक्टिविटी जो रोड है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं भरा। यानी ये अपने आप में बड़ा कदम है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का। पिछली बार जो
परेशानी उठाई थी उससे लोगों को यहाँ निजात दिलाने का काम किया है। और ये दोनों साइड की जो सड़कें हैं उसका सीमेंटेड निर्माण यहाँ पर कराया गया है, जिसके चलते इस बार जल भराव जैसी कोई भी स्थिति इस जगह पर उत्पन्न नहीं हुई है। इसके अलावा जैसे ही मित्तल अस्पताल से टर्न करते थे, आगे जो पेट्रोल पंप हुआ करता था, यह जो सड़क है आपने पिछली बार भी देखी होगी दोस्तों कि किस तरह से यह दरिया में तब्दील हो चुकी थी। कई दिनों तक यहाँ पे जल भराव जैसी स्थिति थी, लेकिन इस बार आप देखिए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है कि जो मित्तल अस्पताल के पास वाली जो सड़क है जो सिनेवर्ल्ड की तरफ जाती है, उस सड़क पर दोनों तरफ नालों का निर्माण जो कि टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे तक करवा दिया गया है। पूरी नई सड़क बना दी गई है। जहां सीमेंटेड सड़क बननी चाहिए, जहां ज़्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर सीमेंट की सड़क का निर्माण कराया गया है। दोनों तरफ नाले बना दिए गए ताकि इस बार किसी भी तरह से तेज बरसात में भी जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है और अजमेर उत्तर के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है कि इस बार अजमेर उत्तर में बहुत कम पानी की जल भराव जैसी स्थिति जो सिनेवर्ल्ड की तरफ, फैसागर की तरफ रहने वाले लोग हैं उनको देखने को मिली है। देखिए हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जल भराव जैसी स्थिति से इस बार निजात मिली है। और जो बरसात है उस बरसात से मौसम सुहाना हुआ है। तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। समय समय तक हम आप तक कुछ नई अपडेट पहुंचाते रहे हैं और इस बार भी देखिए सीधी लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सुहाने मौसम ने ठंडक घुल चुकी है। अच्छी खासी ठंडक का एहसास इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यह कारण भी है कि इस बार आना सागर पूरी तरह से करीब 3 फीट तक खाली कर दिया गया है। यही वजह है कि जल भराव जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। पहाड़गंज में बरसात नहीं आ रही है जैसा हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, और हेमंत जी ने लिखा है कि पहाड़गंज में बरसात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं कि यह वैशाली नगर की तरफ से अच्छी बरसात इस वक्त कुछ देर पहले हुई है। मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना हो चुका है, हवा में ठंडक घुली है। और हमारे एक दर्शक ने अभी कुछ देर पहले लिखा था कि आना सागर को खाली कर दिया गया इस बार, इसलिए भी जल भराव जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसका जो लेवल है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है और कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते ही ये कदम उठाया गया है। और ये अच्छा कदम है आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको किसी भी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कतें ना पेश आएँ। उसी के लिए ये जल भराव जैसी स्थिति से निपटने के लिए अजमेर उत्तर में कई नवाचार किए गए हैं। बाड़ी नदी को चौड़ा कर दिया गया है काफ़ी हद तक। इसके अलावा जो सड़कें हैं उस सड़कों को सीमेंटेड बनाया गया है, दोनों तरफ नाले बना दिए गए हैं और विकास कार्यों को गति दी गई है। शायद उसी की परिणति है कि इस बार अजमेर उत्तर में बहुत कम जल भराव जैसी स्थिति मिल रही है। लेकिन हाँ, यदि हम शहर की तरफ जाएंगे तो शहर में आज भी वही हालात हैं, वही जल भराव जैसी स्थिति है। थोड़ी सी बरसात में सड़कें नदियों का रूप ले लेती है, कहाँ पर खड्डे हैं कहाँ पर नहीं, इस बात का कुछ पता नहीं चलता है। यह कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कत भरा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये 7 मंडर ज़्यादा दिनों का मेहमान अब नहीं है, लेकिन अब जो जिन्होंने नहीं देखा है वो बाहर से तो आप देख ही सकते हैं। तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त। वीडियो को शेयर कर दीजिए। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, आपके अपने चैनल बात आज की पे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मौसम में अचानक से करवट ली है। कुछ देर पहले एक अच्छी बरसात यहाँ पर हुई थी, फिर उसके बाद रिमझिम सावन की झड़ी लगी। अभी फ़िलहाल बरसात कुछ देर के लिए रुकी है, लेकिन मौसम में ठंडक का एहसास काफ़ी ज़बरदस्त है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि 24 घंटे में भारी बरसात का अलर्ट
जारी किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। इसके अलावा एक अपील जो हम हमेशा से करते हैं, जब भी आप अपने परिवार के साथ या अकेले गाड़ी लेकर घूमने जाएं, जल भराव जहां पर हो वहां अपने वाहनों को थोड़ा संभाल कर निकालें, क्योंकि कई जगह जल भराव जैसी स्थिति से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ पर खड्डे हैं, कहाँ पर सीवरेज खुला है, उसके चलते आपको दिक्कतें पेश आ सकती है। आप चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त आपकी वाहन हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित वाहन चलाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मौसमी बीमारियां भी देखिए इन दिनों अधिकतर घरों में पैर पसार चुकी है। सरकारी अस्पतालों में काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए इस वक्त ये अजमेर की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अजमेर के हाल काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ की जनता सोई हुई है आराम से। बरसात के अंदर भी जल भराव जैसी स्थिति पे कोई परेशानी होती है तो जनता आराम से, कि कुछ दिनों की बात है, और अक्सर मानसून में तो ऐसा होता ही है, ये कहकर वापस अपने घरों में घुस जाती है। लेकिन ये देखिए हमारा पशु इस तरह से सड़कों पर एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, कई बार दुर्घटनाएं होती है। प्रशासन का ध्यान इस ओर अंकित भी किया जाता है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधे। आवारा पशुओं को पकड़ने का ठेका भी दिया जाता है, लेकिन केवल एक फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, इसके आगे कुछ नहीं। यही अजमेर का हाल है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर कर दें। फिलहाल बिल्कुल देखिए, हमारे एक दर्शक फिरोज जी कह रहे हैं कि केवल दर्शक ही नहीं, जनता ही नहीं, सरकार भी सो रही है। देखिए सरकार और अधिकारी तो होते ही इसलिए हैं, जनप्रतिनिधि अधिकारी। हालात ये है कि अधिकारियों की जनप्रतिनिधि नहीं सुनते और जनप्रतिनिधि के अधिकारी नहीं सुनते। केवल और केवल आम जनता परेशान होती है, हैरान होती है। लेकिन इस सुहाने मौसम में आप लुत्फ़ उठाएं, आराम से एंजॉय करें। अच्छा मौसम है, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में बरसात की रिमझिम फुहारों के बीच आनंद लीजिए अपने परिवार के साथ। और बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। और हमारे द्वारा दिए जाने वाली जानकारी, हमारे द्वारा दिखाए जाने वाले वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दें। नमस्कार।